लास्ट क्लास हमने रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन देखा, तो उसमें एक चीज नोट करना रह गया था. जस्ट look at this carefully. Equivalent resistance of parallel combination is always less than equivalent resistance of series combination. कहने का मतलब है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. सी R1 3 ओम, R2 2 ओम. टोटल रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा. अब इसी रेसिस्टेंस को अगर मैं पैरेलली कनेक्ट करती हूँ तो मुझे मिलता है 1.2 ओम्स. तो मतलब टोटल रेसिस्टेंस जब पैरेलली कनेक्ट किया कंपेयर टू टोटल रेसिस्टेंस व्हेन सीरीज कनेक्टेड, कौन सा कम और कौन सा ज्यादा है? पैरेलल इज लेस देन सीरीज. यानी इफेक्टिव रेसिस्टेंस व्हेन पैरेलली कनेक्टेड इज लेस देन द इफेक्टिव रेसिस्टेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो करंट फ्लो भी इफेक्ट होगा इसकी वजह से. अगर पैरेलल कनेक्शन में कम है सीरीज से तो इसमें अगर करंट पास करते हैं तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल and minimum current will flow, less amount of current will flow when resistance is connected to series, in series. मतलब अगर आपको ये कहते हैं कि calculate the maximum current flowing through the connection of resistors, तो आपको resistors कैसे connect करना है? Parallelly connect करना है. और minimum current अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको resistance connect करना है series में. ठीक है. अब बात करते हैं electrical energy and power. इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी. कैपेसिटी कितना कर सकता है, ठीक है. अब अगर उसको मुझे मैथमेटिकली एक फॉर्मूला में एक्सप्रेस करना है तो वी नो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट. तो इसमें वर्क डन क्या होगा? V इंटू क्यू. Electrical energy is in the form of work done. So instead of writing work done, I can write it as energy. I can represent it as E. So here energy becomes V into Q. But we know I is equal to Q upon T, right? Rate of flow of charge is current. So इसमें से मुझे मिल जाता है Q is equal to I into T. So let me substitute this in equation. So energy क्या हो जाएगा? V into I into T. Electrical energy in terms of potential difference, current and time. ठीक है, ये एक हो गया. अब if I replace this value, Ohm's law से हमें क्या पता है? Ohm's law से हमें पता है V क्या है? IR है. So therefore energy is equal to IR into IT. So that is I square RT. तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, I square RT. एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है? जूल्स. ठीक है, एनर्जी का SI यूनिट जूल्स होता है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग. एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क. तो ये उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका. एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया मैंने. वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज. तो मुझे वर्क डन पता है V इंटू क्यू है. क्यू क्या हो जाएगा इसमें? वर्क डन. एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. सो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग वर्क डन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्क डन, आई जस्ट रिप्रेजेंटेड वर्क डन बाय E, रिप्रेजेंटिंग एनर्जी. सो एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यू. तो Q क्या हो जाएगा? I इंटू T. और बाय ओम्स लॉ मुझे V क्या मिल जाएगा? I इंटू R. सो एनर्जी in the form of current, resistance and time is I square RT. In terms of potential difference, current and time, it will be V into I into T. ठीक है, इससे एक पता चल. सी अब एनर्जी मतलब अगर हम एक बल्ब को ग्लो कर रहे हैं, अगर हमने ट्यूबलाइट स्विच ऑन किया तो काफी बहुत देर तक अगर वो चले 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, थोड़ी देर में आपको रियलाइज होता है कि हीट रिलीज हो रहा है उसमें. उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. Generation of heat in a conductor when current flows through it, उसको बोलते हैं heating effect of current. वो क्यों होता है? क्योंकि जब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर्स में, वो जब कोलाइड करता है तो काइनेटिक एनर्जी लूज करता है. तो उसके अंदर के जो दूसरे एटम्स हैं वो उसको कंज्यूम करता है और वो उसमें विग्रस मूवमेंट होता है. विग्रस मूवमेंट होने की वजह से उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब हीट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो हीट, अगर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट देखा जाए तो हीट इसमें क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट हुआ. ठीक है, हीट इज ऑल्सो
directly proportional to resistance and heat is directly proportional to time for which the current is flowing in the circuit. इसी को कहते हैं हम Joule's law of heating. According to Joule's law of heating, what it states is heat produced in a current is directly proportional to square of the current, is directly proportional to resistance, it is directly proportional to time for which the current is flowing in the circuit. तो ये हीटिंग इफेक्ट तो आपने बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस देखे होंगे. अगर सिंपल एप्लीकेशंस देखें तो इट्स लाइक गीजर्स, टोस्टर्स, इन सब में क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है निक्रोम. ठीक है, तो वो किस प्रिंसिपल पे चलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे चलता है. अगर बल्ब का फिलामेंट, बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है, हाई रेसिस्टेंस, थिन वायर होता है, हाई रेसिस्टेंस होती है उसकी, तो वो शोकेस करता है हीटिंग इफेक्ट, वो ज्यादा हीट हो जाता है और लाइट एमिट करता है, राइट. फिर फ्यूज भी, फ्यूज में एक लो मेल्टिंग अलॉय यूज होता है एज अ फ्यूज मटेरियल, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है. एक मोर देन रिक्वायर्ड करंट अगर फ्लो हो रहा है उसमें तो वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को फर्दर डैमेज से बचा देता है, अप्लायंसेस को बचा देता है फर्दर डैमेज से, राइट. अब ये जो मैंने कहा कि एनर्जी जो है उसका एसआई यूनिट जूल्स है, राइट. अब कमर्शियल यूनिट क्या होता है एनर्जी का? एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होगा? जो आपके करंट, जो घर पे आता है, वो घर पे जो करंट आता है वो कैसे, तो यूनिट्स में होता है. तो ये यूनिट क्या होता है? किलो वॉट आर. 1 यूनिट इज 1 किलो वॉट. तो ये जो किलो वॉट आर है इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट. ठीक है, अब ये जो किलो वॉट आर है और ये जो जूल्स है इसके बीच में एक रिलेशन है. देख लेते क्या रिलेशन है. किलो वॉट आर, लेट मी टेक 1 किलो वॉट आर. ठीक है, 1 किलो वॉट आर मतलब 1 किलो यानी 1000 वॉट आर हो गया, राइट. नाउ 1000 वॉट्स क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है, तो मैंने उसको लिख दिया जूल पर सेकेंड. और आर, आर मतलब कितने सेकेंड्स हुए? 3600 सेकेंड हुए. सेकेंड्स कट गया तो कितना मिलेगा? 36 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 जूल्स. यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स. सो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स. ये हो गया रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स. ठीक है, ये कमर्शियल यूनिट है. दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं. अब बात करते हैं पावर के बारे में. पावर क्या होता है?